हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं सब सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे। मैं हूं डायटिशियन शिवा। आज हम बात करना है हेपेटाइटिस के ऊपर या ज़्यादा लिवर इन्फेक्शंस के ऊपर। बहुत सारे लोग आज हॉस्पिटल में जब थे तो इसी चीज़ के ऊपर बात हो रही थी। हेपेटाइटिस इतना ज़्यादा इन्फेक्टेड हो रहा है और इतना ज़्यादा फैला हुआ है कि 8 आउट ऑफ 10 पेशेंट्स हैं जो इन्फेक्टेड हैं। आइए अब इस पर बात करें कि क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए और किस रेशो में है जो खाना चाहिए। जब हेपेटाइटिस होता है तो काफ़ी सारी अलग अलग चीज़ें हैं जो होनी शुरू हो जाती हैं। यहाँ A, B, C हेपेटाइटिस का फॉर्म होने लग जाएगा, यहाँ पर बिलिरुबिन लेवल इतना वेरिएटेड हो जाएगा, या जॉन्डिस है जो होना शुरू हो जाता है। तो इतनी सारी चीज़ें हैं जो होने लग जाती हैं। हो सकता है चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट ना हो, लेकिन अब माइनर कॉम्प्लिकेशंस भी हो रही हैं। तो आइए पहले इसको समझें कि क्या खाना चाहिए। आपने कभी अपने आप को शीशे में देखा है और हमें लगता है कि मैं बहुत गोरी हो रही हूँ? प्लीज़ ध्यान से देखिएगा कि कहीं आपकी आंखें पीली तो नहीं हो रही हैं या स्किन टोन पेलर तो नहीं होना शुरू हो रहा। हम उस चीज़ को इग्नोर करते रहते हैं और हमें लगता है कि हमारा स्किन टोन बेटर हो गया, शायद मैं अंदर रह रही हूँ इसलिए मैं सब पेल होती जा रही हूँ। इट्स नॉट लाइक दैट। अगर आपको जॉन्डिस भी आ रहा है, इसको हम ऑनसेट है जो कहते हैं, अगर जॉन्डिस ऑनसेट आ रहा है तो पेलर स्किन टोन होगा ही होगा। आपका यूरिन और ज़्यादा येलो होना शुरू हो जाएगा, आपकी बॉडी का प्रोफाइल रेशो है जो चेंज होना शुरू हो जाएगा। तो आपको 3 चीज़ों पे ध्यान देना है। आइए इस पर बात करते हैं। बहुत ज़्यादा डेयरी प्रोडक्ट्स हैं जो नहीं खाने हैं। पनीर वगैरह भी प्लीज़ अवॉइड कीजिएगा। लोग इस चक्कर में पनीर खाना शुरू कर देते हैं कि एटलीस्ट ताकत आनी शुरू हो जाती है। जब भी जॉन्डिस से हम एक सर्वाइवर को ले रहे होते हैं कि हाँ हमें जॉन्डिस से फाइट आउट करना है, क्योंकि ये ऐसा कोई क्रिटिकल डिजीज़ नहीं है, तो उसमें हम 3 चीज़ों में माइल्ड करते हैं। आपका डाइट है जो ब्लैंड किया जाता है, एक्सरसाइज है जो नील की जाती है, वाटर इनटेक है जो हायर किया जाता है। तो इन्हीं चीज़ों पे काम कीजिए। लेकिन अगर ब्लैंड डाइट के साथ अब कई पेशेंट्स होते हैं वो चला नहीं पाते, उन्हें मसाले चाहिए, उन्हें बहुत ज़्यादा नमक है जो चाहिए, तो नमक की मात्रा भी है जो कम करनी चाहिए, क्योंकि पफिनेस बॉडी में बहुत ज़्यादा हायर हो जाती है। तो अगर एक्स्ट्रा सोडियम मिलना शुरू हो जाता है तो भी पफिनेस ज़्यादा होनी शुरू हो जाती है। अगर आपने कभी ध्यान दिया हो, जॉन्डिस के जो पेशेंट्स हैं या तो बिल्कुल भूखे रहते हैं या वो खिचड़ी के साथ अचार का सेवन है जो करना शुरू कर देते हैं। तो अगर आप सॉफ्ट डाइट ले रहे हैं, साथ अचार खा रहे हैं, तो वो नलीफाई इफेक्ट है जो हो जाता है। क्यों? क्योंकि अचार जो है प्रिजर्वेटिव के फॉर्म में जाएगा और उसमें एक्स्ट्रा और एडेड हायर अमाउंट ऑफ सॉल्ट्स हैं जो होते हैं। तो अगेन वाटर रिटेंशन हायर हो जाती है और पफिनेस है जो हायर हो जाती है। जब भी हम कुछ भी खाना खा रहे हों, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये आती है कि लोग प्यूकिश बहुत ज़्यादा फील करते हैं या एक्सट्रीम वॉमिटिंग्स हैं जो होने शुरू हो जाती हैं। अब उसके लिए क्या करना है, ये इस पर बात करते हैं। और आपको ऐसा लगता है कि मैंने बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग सेंसेशंस हो रही हैं, तो आंवला कैंडी को हाफ पीस में वो हम च्यू कर सकते हैं, ये मुंह में रख सकते हैं आपका टेस्ट चेंज करने के लिए। और आपको ऐसा लगता है कि नहीं मैं तो ये नहीं खा पाता, मुझे कुछ और टेस्ट चेंजेस चाहिए, तो थोड़ा सा शक्कर है जो मुंह में डाल लीजिए। आपका जो मुंह में कड़कपन है वो कम होनी शुरू हो जाएगी। अब बॉडी इम्यूनिटी के लिए क्या करना चाहिए, आइए इस पर बात करते हैं। कई लोग बहुत ज़्यादा बकरी का दूध पीने शुरू कर देते हैं, कई लोग बहुत ज़्यादा कीवी खाने लग जाते हैं। कीवी एक सोर फूड होता है जिसमें विटामिन सी कंटेंट हायर रहता है, लेकिन कई बार कोई बहुत ज़्यादा खट्टे होने शुरू हो जाते हैं या बहुत मीठे हैं जो रहते हैं। कई लोग विटामिन सी बढ़ाने के चक्कर में इतना खट्टा फूड खाने लग जाते हैं क्योंकि टॉन्सिलाइटिस भी है जो इंग्रेड कर लेते हैं। तो आइए अब इस पर बात करें क्या खाना चाहिए क्या नहीं। इन प्रॉपर पड़ेगी फॉर्मेशन ऑफ द फ्रूट। आप जो भी फ्रूट्स खा रहे हैं, पॉमीग्रेनेट है जो अच्छा खा सकते हैं, आप येलो फ्रूट्स को है जो अवॉइड कर सकते हैं, और सिट्रस फ्रूट्स जब खाने हैं तो उसके ऊपर काला नमक या काली मिर्च है जो हल्का सा सेवन दीजिए, ताकि एटलीस्ट डाइजेशन है जो बेटर होनी शुरू हो जाएगी। नारियल पानी जब भी पीना है, एक स्लॉट में कभी भी नहीं पीना, थोड़ा थोड़ा 2-2 सिप करके पीजिए ताकि एटलीस्ट अब्जॉर्प्शन शुरू हो। इसका कोई लॉजिक नहीं है कि आपने एक बारी में वॉमिट करना है और आपने कुछ भी खा लिया और एकदम वॉमिट कर दिया। आप यहाँ प्यूकिश फील कर रहे हैं तो कुछ खा नहीं पा रहे हैं, क्योंकि नोजिया जो है बहुत ज़्यादा हायर होता है। जैसे सिप ऑफ वाटर है जो पीना चाहिए, सिप ऑफ कोकोनट वाटर है जो लेना चाहिए, सिप ऑफ जूस है जो लेना चाहिए। तो इन सब चीज़ों पे ध्यान रखें। प्लीज़ अपने आप को कंप्लीट बेड रेस्ट है जो दीजिए। हम लोग अपने आप को बहुत मैचो मैन है जो समझते हैं, हमें लगता है कि हमें तो रेस्ट की ज़रूरत नहीं है, और बाद में हम रात को जाकर इतने बेहोश होकर गिरते हैं कि हमें मालूम ही नहीं चलता कि करना क्या है। जैसे इन चीज़ों का ध्यान रखें। जो भी फ्रूट्स खा रहे हों उनको छिलका उतार के खाइए, ऐसे फ्रूट्स मत खाइए। इवन एप्पल का छिलका उतार के खाइए। डाइजेशन बहुत ज़्यादा स्लो हो जाता है, इतना स्लो डाइजेशन के लिए आपका बॉडी छिलका भी एब्जॉर्ब नहीं कर पाता। जैसे अच्छा खाना खाइए, बहुत ज़्यादा पानी का इंटेक है जो हायर कीजिए, मसाले को बिल्कुल बंद कर दीजिए, नमक की मात्रा बिल्कुल कम कर दीजिए, सेंधा नमक है जो ज़्यादा यूज़ कीजिए, और बहुत ज़्यादा मसालेवार खाना या बाहर का खाना खाने से इतना इम्पैक्ट क्रिएट करना और बाद में इतनी सुइयाँ लगवाना और इतना टेस्ट है जो करवाना और इतना टफ टाइम देखना का कोई लॉजिक नहीं है। इसलिए अच्छा खाना खाइए, हेल्दी खाना खाइए और अपने आप में और अपने आप को खुश रखा कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मी।